लिखा गया इंजीली बयान उसका 6वां बाब और उसकी 5वीं आयत से लेकर 6ठी आयत तक हम खुदा के कलाम का मुताला करेंगे। मेरी दरख्वास्त है जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, अगर वो बाइबल साथ नहीं भी लेके आए तो पीछे बाइबल है वो पकड़े और वहां से देखें और हम सब मिलकर खुदा के कलाम की तलावत कर सके। आपको बरकत मिलेगी बाइबल को हाथ में पकड़ कर भी। और जो नहीं पढ़े लिखे हैं वो भी बाइबल साथ लाया करें। इसके बारे में भी हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। अगर आप हवाला निकाल लें तो आमीन कह सकते हैं। इंजील मुकद्दस में कुछ यूं लिखा है, और जब तुम दुआ करो तो रियाकारों की मानद ना बनो, क्योंकि वो इबादत खानों में और बाजारों के मोड़ों पर खड़े होकर दुआ करना पसंद करते हैं ताकि लोग उनको देखें। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू दुआ करे तो अपनी कोठरी में जा और दरवाजा बंद करके अपने बाप से जो पोशीदगी में है दुआ कर। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में है देखता है, तुझे बदला देगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत है। मेरे अजीज बहन भाइयों, आज मुझे क्यों ये जरूरत पेश आई कि मैं इस टॉपिक को आपके सामने शेयर कर सकूं, और आपको पता चल ही गया होगा कि मैंने इस टॉपिक के ऊपर बात करनी है। क्या पता चला है साबिर साहब? हाँ जी, दुआ के लिए मुझे ऐसा फील होता है और ऐसा है भी, हमारी कलीसिया में दुआ की बहुत जरूरत है। हमारी कलीसिया में दुआ की बहुत अशद जरूरत है। सिर्फ और सिर्फ जरूरत नहीं है बल्कि अशद जरूरत है, क्योंकि अगर दुनियावी नुक्ता नजर से देखा जाए तो एक इंसान को अगर ऑक्सीजन ना मिले, एक इंसान को ऑक्सीजन ना मिले तो वो जो है ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकता है, वो मर जाएगा। वो क्या होगा? इसी तरह अगर एक रूहानी शख्स की जिंदगी में दुआ का एलिमेंट नहीं होगा तो वो भी मर जाएगा। आसान लफ्जों में, जिस तरह एक इंसान को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, इसी तरह एक रूहानी शख्स को जिंदा रहने के लिए दुआ की जरूरत है। और आसान कर देता हूं कि जो दुआ है वो रूहानी शख्स का दम है। क्या है? जो दुआ है वो रूहानी शख्स का। अगर कोई ये शख्स कहता है कि मैं रूहानी हूँ, मैं खुदा से मोहब्बत करता हूँ, मैं खुदा से मोहब्बत करती हूँ, अगर उसकी जिंदगी में दुआ का एलिमेंट नहीं है तो मैं आपको साफ और बाशराफ अल्फाजों में ये बताना चाहता हूँ कि वो मरने से भी बदतर है। मैंने आज ये पैगाम इसलिए दिया, कभी किसी शख्स ने मुझे ये नहीं कहा कि पाकिस्तान मैंने इतने घंटे दुआ की है, और आज खुदावंद ने मेरे साथ ये कलाम किया है। बल्कि जो दुआ करते थे वो करना ही छट गए। उनकी जिंदगी में उनकी मजबूरियां इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि यकीन जाने हमने खुदा को तो पता नहीं कहां पे छोड़ दिया है, कुछ पीछे छाड़ देता है। वो पता नहीं कहां पर छूट गया खुदा हमारा और हमारी मुसीबतें हमारी जिंदगी में। लेकिन आप ये चीज को देखें कि आज भी हम जिंदा हैं, खुदा ने हमें नहीं छोड़ा है, हमने खुदा को छोड़ दिया। और कुछ लोगों के जहन में दुआ को लेकर अजीबोगरीब बातें चल रही होती है कि दुआ का मतलब क्या है। बड़े सिंपल, जब पलूस कहते हैं मैं छोटा था तो जब मैं बच्चा था तो बच्चों जैसी बातें करता था, लेकिन हम अब बच्चे नहीं है। अब हम जोर से बोले, अब हम क्या है? अब तो बच्चों वाले हो गए भाई।
साहिब औलाद है, खुदा ने हिकमत दी है, दनाई दी है, विजडम है हमारे पास, प्रूडेंस है, फहम है, खुदा हमसे कलाम करता है, खुदा ने हमें सोचने समझने की ताकत और सलाहियत दी है, लेकिन हम उसको यूटिलाइज नहीं करते हैं ऐसे तरीके से। दुआ का क्या मतलब है? बस यही पता है हमें, दुआ से खुदा से बातें करते। अब बात पर हकीकत यहां से आगे बढ़ चुकी है, बात यहां से आगे बढ़ चुकी है। सिर्फ हमने एक बच्चे की तरह खुदा के कलाम को नहीं समझना है, हमने एक बच्चे की तरह खुदा के कलाम को अंडरस्टैंड नहीं करना है, एक बच्चे की तरह हमने अपनी जिंदगी अपनी लाइफ को नहीं गुजारना है, बल्कि बलूगत की तरफ बढ़ते हुए, जिस तरह बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि अपनी अक्ल नहीं होने से अपनी सूरत बदलते जाओ। इसमें कि हमने दर्जा पर दर्जा रोज बरोज खुदावंद के मिजाज में ढलते जाना है, ढलते जाना है। ये सारी के चेहरे पे चेहरा लगा लेना, अक्ल नहीं होने से। लेकिन हम अक्ल से भी बचे हैं और अपने कामों से भी बचे हैं। दरअसल हम बच्चे नहीं है, हम बच्चे हुए हैं, हम पकड़ में नहीं आए हैं। हम दुआ नहीं करते। बाइबल में को सही तरीके से जब पढ़ा जाए तो हमें सिर्फ ये नहीं पता चलता है कि बाइबल में दुआ का मतलब सिर्फ खुदा से बातें करना ही नहीं है, उसकी कुर्बत को हासिल करने का नाम भी दुआ है, उसके कदमों में झुक जाने का नाम भी दुआ है, उसके आगे अपने आप को सरेंडर कर देने का नाम भी दुआ है, उससे रहम की अपील करने का नाम भी दुआ है, उससे मदद हासिल करने का नाम भी दुआ है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम लोगों पर तवक्कुल करते हैं। एक आयत बड़ी खूबसूरत है, स्किप हो रही है, वो इंसान पर भरोसा करने से क्या है? वो खुदा पर तवक्कुल करना इंसान पर भरोसा करने से, ठीक है मैंने लिख दी वहां पे जाके, खुदा पर तवक्कुल करना, खुदा पर मुकम्मल कुली तौर पर यकीन रखना। इंसान पर एतमाद करने से पहले इंसान को छोड़ सकता है, इंसान को छोड़ देता भी है, लेकिन खुदा इंसान को नहीं छोड़ता है, क्योंकि खुदा ने अपनी छवि पर इंसान को बनाया है और वो खुदा इंसान से इतनी मोहब्बत करता है कि उसने इंसान की मोहब्बत में अपना इकलौता बेटा बख्श दिया है, ताकि जो कोई भी उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो, बल्कि हमेशा तकलीफ पाए। ये उसकी मोहब्बत। लेकिन हमारी मोहब्बत ऐसी है कि हम चंद टाइम भी खुदा को नहीं देते हैं, और जब चर्च पे आ जाते हैं तो तब भी हमारे पास कुछ और बातें होती हैं। या तो हमारी बातों पे तासीर नहीं है, या हमें बात करनी नहीं आती है, या तो आपको बात समझनी नहीं आती, या तो इस जहान में खुदा ने आपकी आंख को बंदा कर दिया। बाइबल में क्या वो देखते हुए ना देखेंगे और सुनते हुए ना सुनेंगे। यकीन जाने मेरे अजीज बहन भाइयों, आज भी खुदा की कलीसिया, खुदा की पीड़ितें कौम परेशानियों, बीमारियों, मुसीबतों में मुब्तला इसलिए है कि उसका ताल्लुक खुदा के साथ होने से ज्यादा दुनिया के साथ। वो खुदा पर कम तवक्कुल करते हैं, खुदा पर कम भरोसा रखते हैं, दुनिया पर ज्यादा एतमाद करते हैं। वो दुनिया जो उसको पता है कल छोड़ जाएगी, क्योंकि वो सेल्फिश है, लेकिन फिर भी वो खुदा से ज्यादा दुनिया पर तवक्कुल करते हैं। वो उनको अपने घरों में बैठाते हैं, उससे बातचीत करते हैं, खुदा से नहीं बातचीत करते। खुदा के लोगों को तरजीह। आज की इस दौरे हाज़िरा में मैं एक बात बताऊं, और जब मैं विजिटेशन करता हूं, मैंने सर्वे किया है और बहुत सारे खुदाम से भी बात की है। आज इस दौरे हाज़िरा में एक सूदखोर, एक शराबी को एक खुदा के खादम से ज्यादा तरजीह दी जाती है। लोग उनको अपने घरों में बैठाते हैं, तालियां बजवाते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, कुर्सियों में बैठाते हैं, और एक खादम आ जाए तो प्लेटिक सादर बात में भाई सब साइड बैठ हो गया। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ।
एक खादम की इज्जत को कम किसने किया है? हम लोगों ने। हम उसको इज्जत पलूस कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए बेवकूफ बना क्योंकि तुम ये चाहते थे, तुमने मेरी इज्जत ना की इसलिए मैं तुम्हारे लिए बेवकूफ बन गया। तुमको मेरी इज्जत करना चाहिए थी लेकिन तुमने नहीं की। मैं बेवकूफ नहीं था, मैं बेवकूफ बना क्योंकि तुम चाहते थे। तो जो कोई ये चाहता है तो यकीन जाने खुदा उसको बेवकूफ समझता है। पलूस तो इंसान की मोहब्बत में खुदा को खुश करने में बेवकूफ बना। वो कहता तुम्हें मेरी तारीफ करनी चाहिए थी, तुमने नहीं की। बात हकीकत यह है कि जब हमारा ताल्लुक खुदा के साथ जुड़ा नहीं होता है, हमें खुदा के कलाम की बातों का पता नहीं चलता है। जब खुदा के कलाम की बातों का पता चलेगा तो हमें यह भी पता चल जाएगा कि जब खुदा का खादम किसी की तरफ जाता है तो उसको रिस्पेक्ट किस तरह से देनी है। तो दर हकीकत वो किसी दूसरे शख्स का नुमाइंदा नहीं होता, वो खुदा का मंसूर होता है। खुदा उसमें से होकर अपना जलाल जाहिर करता है। हम जब खुदा से बातें नहीं करेंगे, हम जब खुदा से हम कलाम नहीं होंगे, हम उसको कैसे जान पाएंगे? सिर्फ और सिर्फ बातें करना ही काफी नहीं है। उसके पास बैठना, उसकी कुर्बत को एंजॉय करना भी ये दुआ है। जब किसी के साथ इश्क हो जाता है तो लोग अक्सर कहते हैं जी बोले नहीं जाता, देखने की खुश हो जाते रहते हैं। अक्सर आपने सूफीज्म को देखा, सेट्स को अक्सर लोग सूफी हुए बड़े। अब क्या होता है, वो इस तरह बचताना कि आखिर में जाते ना बोलते हैं ना कुछ होते, चौकड़ी मार के बैठ जाते, लो लगी दी तो देख लोग रखा मार के बाबा पता नहीं की बैठा है। अब तक बाबा बैठा तो है लेकिन बाबे की लो लगी होती, अखा वाला बाबा है ना, वो दुनिया को तो नहीं देख रहा, वो खुदा को देख रहा है। किसको देख रहा है? क्योंकि दुनिया के लिए वो पैदा नहीं हुआ है। और जिसकी आंखें खुदा के साथ लग जाती हैं, फिर वो किसी और को देखने का मोहताज नहीं रहता और ना किसी और को देखने की ख्वाहिश रखता है। क्योंकि वो जो दुआ करता है तो वो सिर्फ उससे ही बात करना चाहता है। वो खालिक और मखलूक का जो प्यार है, जो खुदा ने इसी इंसान को बनाया था ताकि खुदा के साथ इंसान का रिश्ता मजबूत रहे और इंसान खुदा की गुर्बत में रहे और उसकी प्रेजेंस को एंजॉय करे। तो खुदा का मंसूबा ये नहीं था कि वो लोगों से बातें करे और लोगों के साथ खुश रहे, लेकिन आदम और ईव ने क्या किया है? उसने खुदा को छोड़कर इब्लीस का चुनाव किया है, उसने सांप का चुनाव किया है और उसी सांप ने क्या किया? उसको डस दिया और आज तक वो नस्ल इंसानी को डस रहा है। क्योंकि सांप की जबिल्लत में यह है कि जितना मर्जी उसको दूध पिलाओ, लेकिन क्या है? उसने डसना है। उसकी फितरत में ये बात शामिल है, वो अपनी फितरत के हाथों मजबूर है। और डसने से मुराद क्या किया? उसने उसको खुदा की कुर्बत से जुदा कर दिया। मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं? डसा क्या? कुर्बत से उसने ऐसा डंक मारा है कि वो आज तक सिर्फ आदम के साथ नहीं रहा है कि अब तब से लेकर अब तक आदम में से जितने पैदा होते हैं वो जबिल्लत वो सृष्ट और गुनाह उसकी जिंदगी में। और आज भी हम खुदा की कुर्बत को एंजॉय नहीं करते हैं। चर्च पे आकर भी हम उसके प्रेजेंस को एंजॉय नहीं करते, उसके साथ बात तो करते नहीं है क्योंकि हमें अपनी बड़ी होती है क्या हो रहा है, चल के रहा है। इसलिए हमारी जिंदगियों में से बीमारियां, परेशानियां, मुसीबतें, टेंशनें, फसाद, लड़ाई झगड़ा, जादू टूना, तवीज का असर। खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर जब अपनी सलीबी मौत को वो गुजार रहा था, जो इटर्नल कफारा दे रहा था, तो बरमला एक इब्लीसी तस्वीरों का उसने तमाशा बनाया था। ये सारी चीजों को कफारा दिया है यीशु मसीह ने। इब्लीस का कोई इख्तियार बनता ही नहीं है कि वो अपनी जिंदगी पर अटैक करे, लेकिन फिर भी आज भी बहुत सारे बहन भाई इब्लीस के हाथों से बीमारियों की शक्ल में, जादू टूना तवीज की शक्ल में दुख उठा रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि उनका ताल्लुक खुदा के साथ नहीं है, उनका रिश्ता खुदा के साथ नहीं है, वो खुदा के साथ टाइम स्पेंड करते ही नहीं है, वो दुनिया से ज्यादा दोस्ती रखते हैं। और जब
दुनिया से दोस्ती रखता है वो खुदा से, तो इसका मतलब क्या होता है कि हमें खुदा नहीं चाहिए, हमें दुनिया चाहिए, हमें खुदा, लेकिन फिर भी हम कहते खुदा मुझे भी दे, कभी वो भी दे दे, तो कैसे देगा भाई? वो कैसे देगा? आखिरी बात करके इसको खत्म करूंगा। इससे पेशतर कि आसमान का दरवाजा आपके लिए बंद हो जाए, इससे पेशतर कि आसमान का दरवाजा आपके लिए बंद हो जाए, आप पर यह फर्ज है कि आप अपनी कोठरी का दरवाजा अपने ऊपर बंद कर ले, ताकि जब आप अपनी कोठरी में जाकर दुआ करेंगे, दरवाजा बंद करेंगे, तो आसमान क्या, आसमान और जमीन के तमाम दरवाजे आपके लिए खुल जाएंगे, और वो तमाम चीजें जो खुदा ने अपने खुदाम को देने का वादा कर रखा है वो आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। ऐसा ना कि खुदा आसमान का दरवाजा आपके आप दुआ करें और आसमान से आप आवाज ना आए और आप मेरी दुआ का जवाब हमें आता है। खुदा, अगर खुदा ने आपके लिए आसमान का दरवाजा बंद कर लिया तो कोई उसको खोल नहीं सकेगा। इससे पेशतर कि आसमान का दरवाजा आपके लिए बंद हो जाए, आप अपने लिए अपनी कोठरी का दरवाजा बंद करें। और मैं आपको बात बताऊं, जितने भी बड़े खादम हैं वो अपने कमरों ही से बड़े खादम बने हैं। कमरों से मुराद ये नहीं कि बड़ा वीआईपी कमरा बना है, वो घुटनों के बल हुए हैं, उन्होंने अपनी कोठरी का दरवाजा बंद किया है और दिन रात उन्होंने दुआएं की हैं, और जब उन्होंने दुआएं की हैं और जब खुदा उनके लिए बोला है, और जब खुदा बोला है तो कोई और उसके सामने बोल नहीं सकता है। उनकी जुबान में इतनी चाशनी होती है, इतनी बरकत होती है, जिस तरह खुदा के गुण कहने से कायनात तख्लीक हुई है, खुदा के खुदाम के साया पड़ने से, खुदा के खादमों के बोलने से मौजूदात और मुर्दे जिंदा होना शुरू हो जाए। ये उन लोगों के लिए हुआ है जिन्होंने अपने कोठरियों के दरवाजे अपने लिए बंद कर लिए और सुबह दोपहर शाम बिना कुछ खाए पिए उन्होंने खुदा के साथ अपने टाइम स्पेंड किया। यकीन जाने, जब हम खुदा के लिए कुछ करते हैं तो खुदा हमारे लिए बहुत कुछ करता है, और वो हम कुछ ना भी करें तब भी वो करता रहता है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि सुस्त घुटने और ढीले हाथ मेरे मसीहा को पसंद नहीं है, और ऐसा हो भी सकता है कि आसमान का दरवाजा आपके लिए बंद हो जाए, ऐसा हो भी सकता है। और आज खुदा का कलाम जो मेरे वसीला से आप तक पहुंचा है, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं बड़े वसूल के साथ कि इससे पेशतर दोबारा ये सेंटेंस, क्योंकि इस सेंटेंस के ऊपर ही आज का पूरा कलाम है, इससे पेशतर कि आसमान का दरवाजा आपके लिए बंद हो जाए, आपसे दरख्वास्त है कि अपनी कोठरियों के दरवाजे अपने लिए बंद कर लें, ताकि खुदा आपके लिए वो सारी चीजों के दरवाजे खोल दे जिन चीजों के आप मोहताज हैं। हालेलुया। आइए जोरदार तालियां खुदा के जलाल करें।